महाराजा मदरा मुंडा का यहाँ पर जो मूर्ति लगाया गया है उसको आज गद्दी दी गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि बहुत लेट हो गया है? हाँ, जरूर लेट हो गया। ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। आज 2000 साल पुराना इतिहास है मुंडाओं का। जो इतिहास है 6000 साल पहले मुंडाओं ने भारतवर्ष में प्रवेश किया। 3000 साल पहले मुंडाओं ने छटनागपुर पठरी इलाका में प्रवेश किया और इनका शासनकाल 2000 साल पुराना है। ठीक है, तो मतलब एक संदेश ये है, अपना लड़का को छोड़ के ये जो तालाब का किनारे जो लड़का मिला उसको राजगद्दी में बैठाया। इनका समय में कोई भेदभाव नहीं था। इसे आजकल भ्रष्टाचार का युग है। कोई सब अपना पति, अपना पत्नी, अपना लड़का, अपना भाई सबको राजनीति में अपना ये कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना लड़का को छोड़ के जो योग्यता जिसका था उनको राजगद्दी में बैठाया जनहित में। तो ये बहुत बड़ी संदेश देता है। ठीक है, क्या कहेंगे, आज आप लोग कोई खुशी का दिन है, कैसे देख रहे हैं? आज तो बहुत खुशी का दिन है और सरकार को चाहिए कि इस दिशा में कुछ काम करे। तो इस सरकार को चाहिए कि और इसके ऊपर पहल करे और लगातार जिस तरह से मदरा मुंडा जो यहाँ के राजा थे उनको जो लोग जो है सो यहाँ सम्मानित, यहाँ मूर्ति स्थापित करने का काम किया है। हम लोगों ने यहाँ पर बुलाने का काम किया है और देख सकते हैं किस तरह से ये मूर्ति लगाई गई है। कचेरी चौक जिसको कहते हैं वहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई है। दादा क्या कहेंगे, कितना कुछ कहेंगे? आइए ना थोड़ा नीचे हो जाएगा। ये आज जो महाराजा मदरा मुंडा के प्रतिमा को हम 1 अप्रैल को यहाँ स्थापित कर दिए है, सब जनता के सहयोग से, यहाँ शहर के नागरिकों के सहयोग से। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है क्या कि महाराजा मदरा मुंडा ने कभी किसी को जात पात को बांटा नहीं, सभी जात धर्म के लोग को मिला करके और शहर बसाने का काम किया, गांव बसाने का काम किया, सभी लोग को जीने का अधिकार दिया, सभी को सम्मान देने का काम किया। और ये छोटा नागपुर में अपने शासन काल में बहुत सारे विकास किए, कई आंदोलन करने के बाद। और यहाँ के जो है जंगलों के बीच में रह करके, पहाड़ों के कंदराओं में रह करके यहाँ के जो है असुरों को परास्त करने का काम किया। तब जाकर के वो जो ऋषा के मुंडा के बाद में हमारे को है यहाँ पर जो है सुतिया मुंडा हुए। सुतिया मुंडा के बाद जो है महाराजा मदरा मुंडा स्थापित हुए। कहने का मतलब है, जब महाराजा मदरा मुंडा ने अपने एक पुत्र मणि मुकुट के साथ में गोद पुत्र फनी मुकुट को जब पराक्रमिक का परिचय देने के लिए एक घुड़सवार कराए, घुड़सवार कराने के बाद जब गोद पुत्र लेकर के पाल पोस करके जब लगा कि इस काबिल हो जाए, राज सत्ता में रह सकते हैं, राज शासनिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को देख सकते हैं, चला सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनको राजगद्दी बैठा करके उसको तिलक लगाया गया। लेकिन आज तक इस पूरे राज्य भर में शाहदेव परिवार और शाहदेव कौम, खास करके छोटा नागपुर में गद्दारी करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जितने भी शाहदेव परिवार जो राज परिवार का अपने आप को सदस्य बनाते हैं, अपने आप को राजा बताए, अपने आप को महाराजा बताए, ये लोग कभी भी मुंडाओं के पक्ष में कोई काम नहीं किया। ना चौक चौराहा का निर्माण किया, ना अपना जो सराय बनवाए, ना कोई तालाब बनवाए, ना कोई सभागार बनवाए, ना मुंडा की यूनिटी हॉल बनवाए, ना ही कोई पिंड बनवाए। ये मुंडा परिवार से नाता रिश्ता तक नहीं रखा है, ना ही वो गीती उड़ा का निर्माण करवाए। शाहदेव परिवार सिर्फ गद्दारी और बेईमानी और चंडाली और धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। अभी उनको मुसीबत आ जाएगा तो क्या बोलेगा, मैं मुंडा परिवार से आता हूँ, मैं मुंडा हूँ। शाहदेव परिवार इसी बात को बोलते हैं। जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है कि मुंडा उसका बाप था, पाल पोस के बड़ा किया। एक अबोध बच्चा को जिसका कोई ज्ञान नहीं हो, गोद पुत्र को रखा गया, उनका बाप मुंडा हुआ ना। लेकिन उस मुंडा परिवार का सदस्य होने के बाद कभी भी किसी मुंडा के बारे में चिंता नहीं किया, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, किसी प्रकार का जरूरत हो, उनके पास संबंध नहीं रखा। ये लोग सिर्फ स्वार्थी का जीवन जिए। मूर्ति लगाए उसको लेकर क्या कहेंगे? मूर्ति लगाने का काम हम लोगों ने समाज के लोग किया है। हम लोग इसको जन जागृति के भावना से पूरे देश में समाज में एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और ये
ये चेतना जगा रहे हैं कि पूरे शहर ही नहीं, गांव ही नहीं, देहात में भी, कस्बों में भी हमारे ऐतिहासिक पुरुष को, महाराजाओं को, राजाओं को, यहाँ के वीर पुरुषों को चौक चौराहे में स्थान दिया जाए और सरकार उनको साज सज्जा का काम करे और यही और सब में जागरूकता की भावनाएं आए और सभी लोग एकता होकर अपनी एकता का परिचय दे। आज के दिन यही संदेश हम देना चाहते हैं और सभी मीडिया कर्मियों को जोहार करते हैं, सभी जनताओं को धन्यवाद देते हैं। राज्यवासी, शहरवासी, नगरवासी सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के लिए मैं देवी दयाल मुंडा, रांची से सामाजिक कार्यकर्ता और महाराजा मदरा मुंडा स्मारक समिति का केंद्रीय अध्यक्ष हुआ। जोहार। राजा मदरा मुंडा झारखंड के अंतिम शासक, अंतिम महाराजा के रूप में हुए, जिनका गढ़ सुतियांबे गढ़ है। यहीं पे उन्होंने पूरे छोटा नागपुर में राज किया। छोटा नागपुर से मुराद ये छोटा नागपुर नहीं है, बल्कि उड़ीसा के बहुत सारे भाग, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और झारखंड, ये पूरे मिलाकर के छोटा नागपुर, जिसको चुटिया नागपुर के नाम से भी जाना जाता था, वर्ष 400 ईस्वी में ये यहाँ पे आए और ये अंतिम शासक, अंतिम राजा हुए, जो काफी अपेक्षा के शिकार हुए थे। बाद में राजतंत्र खत्म होने के बाद हम लोगों ने 2-3 वर्षों से प्रयास किया था कि इस चौक का नामकरण महाराजा मदरा मुंडा चौक के नाम से हो, जो हम लोग 1 अप्रैल सरहुल के दिन इसका प्रतिमा को स्थापित किए। उसके बाद आज विजय तिलक इनका करके और इनको गद्दी नसीब करें। आज ही के दिन इनका तिलक उत्सव हुआ था और ये बहुत बड़ा संयोग है कि आज ही के दिन इनका जन्म स्थान भी, जन्म भी है। तो कैसे देखते हैं, चूंकि आज इतना लंबा समय निकल गया, झारखंड अलग हुए भी 24 साल हो गए और उसके बाद आप लोग के पहल से ये काम हुआ है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे काम को सरकार के बूते नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत सा काम को जनता को स्वयं भी करना चाहिए। जैसे आप जिस वंशज से हैं, अब जैसे हमारे मित्र देवी दयाल मुंडा जी हैं, उन्हीं के वंशज से हैं, उनके पिताजी भी आए हुए हैं, जिन्होंने 3 एकड़ जमीन दान में दे दिया था वहाँ पे। अब हम जैसे शेख भिखारी के लोगों के बारे में बच्चों से पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं जानते। तो इसलिए इस परंपरा को जीवित रखने के लिए, महापुरुषों के बारे में जानकारी होने के लिए इस कार्यक्रम को, इस तरह के कार्यक्रम को लोगों के बीच में जागरूकता करने के लिए चलाते रहना चाहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से महाराजा मदरा मुंडा झारखंड के राजा थे और उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड का जो है सो राजतंत्र चला और आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं इनको गुमनामी की जिंदगी देखनी पड़ी। इसी को लेकर जो मुंडा समाज के लोग हैं वहाँ रांची के कचहरी चौक पर उनकी मूर्ति को स्थापित किए हैं और उसी मूर्ति को लेकर जो है सो उसी मूर्ति को लेकर आज उन्हें यहाँ पर गद्दी देने का काम किया और जश्न मनाया। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।